तो भाई मैं चाह रहा था कि हम एक ना चैलेंज स्टार्ट करें। और देखो ये सरप्राइज के लिए दूसरी रेंज रोवर भी आ गई अपने पास। एक अपनी हो रही है और एक यहाँ पे भी आ गई। हर साल डेली 30,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं जिसमें से 95% फेल हो जाते हैं। अरे शिट, ऑटोबायोग्राफी में मेजर जो आएगा वो चेंजेस आते हैं इंटीरियर के अंदर। अभी मैं आपको ना खोल के दिखाता हूँ। दोनों रेंज यहाँ पे आई हुई है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। तो सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੇ सब ਨੂੰ राम राम। भाई फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ गुड़गांव, बट मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता था। एक तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। भाई मुझे ऐसा लगा कि मैंने डिलीवरी आप सब लोगों के साथ लिया, अकेले नहीं ली। डिलीवरी में जो भी इश्यूज़ आए वो कोई बात नहीं, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। इट इज़ अ लर्निंग फॉर अदर्स। मैं चाहता नहीं था कि कुछ ऐसा हो, बट अगर हो गया तो सबके लिए एक बेंचमार्क बन जाएगा कि भाई डिलीवरी किस तरीके की होनी चाहिए। ये शायद डीलरशिप के लिए भी वो हो जाएगा और दूसरा आप लोगों के लिए भी कि यार गाड़ी जब भी लो तो आप चेक करके लो। बट मैंने भी गाड़ी पहले चेक करी थी, ये बाद में इश्यूज़ आए, जो कि एक मतलब आप मान लो इट इज़ एन एरर और फॉल्ट ऑन डीलर्स पार्ट। तो भाई मैं चाह रहा था कि हम एक ना चैलेंज स्टार्ट करें। सो दिस चैलेंज विल बी एन एंटरप्रेन्योर चैलेंज, जो कि हम एक प्रोडक्ट के अराउंड करने वाले हैं और उस प्रोडक्ट को एक सक्सेस स्टोरी कैसे बनाएंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसमें हम सबसे पहले एक प्रोडक्ट को पिक करेंगे, उस प्रोडक्ट के अराउंड हम एक मार्केट क्रिएट करेंगे और उसको हम किस तरीके से प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, किस तरीके से उसकी सेल्स की स्ट्रैटेजी बन रही है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट की सिलेक्शन हो रही है, किस तरीके से प्रोडक्ट की प्रोक्योरमेंट हो रही है और उस प्रोडक्ट को हम किस तरीके से एक सक्सेस स्टोरी बनाने वाले हैं ना, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और हम ये कोशिश करेंगे कि 90 डेज़ के अंदर ये सक्सेस स्टोरी मार्क करी जाए। दिस विल गिव यू डीप लर्निंग अबाउट के एंटायर प्रोसेस कैसे रहता है फ्रॉम प्रोक्योरमेंट टू सेल्स, और हमने क्या क्या इसके अंदर स्टेप्स लिए इसको एक सक्सेस बनाने के लिए। क्या कहते हो, करा जाए? तो इन अपकमिंग व्लॉग्स आप देखने वाले हो कि हमने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कैसे करी, प्रोडक्ट की वीडियोस कैसे क्रिएट करी, वेबसाइट कैसे क्रिएट करी, देन उसके साथ पेमेंट गेटवे हमने कैसे लगाया, बिकॉज हम इस प्रोडक्ट को मेनली ऑनलाइन लॉन्च करेंगे। देयर विल बी नो ऑफलाइन सेल्स। और इसके लिए हम जो भी मार्केट एनालिसिस होगी, जो कॉम्पिटिटर एनालिसिस होगी और जो स्वॉट एनालिसिस होगी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये सारी चीज़ें हम कैसे करते हैं। भाई दिल्ली में ना ऐसा लग रहा है कि सर्दियाँ पहले आ गई। इतना स्मॉग हो रखा है ना, इतना स्मॉग, और अभी टाइम हुआ है 12 और ये इमेजिन करो कि कितनी डेंस फॉग बनी हुई। बेसिकली ये पॉल्यूशन है, स्मॉग कहेंगे भाई इसे, स्मॉग, फॉग तो नहीं कह सकते भाई। विजिबिलिटी तो बिल्कुल ख़त्म हो रखी है। यूजुअली विजिबिलिटी टेस्ट होती है पोस्ट 100 मीटर, मतलब अप टू 100 मीटर, सॉरी, और गड़बड़ी है भाई। और ऊपर देखो, ये थोड़ी दूर तक ही आपको सही नज़र आएगा, बाद में नज़र ही नहीं आएगा। देखो भाई, कई बार आपका स्केड्यूल इतना बिजी होता ना, बैक टू बैक चीज़ें इतनी चल रही होती है, आप किसी को टाइम देते हो और वो माइंड से स्किप हो जाता है। स्किप तो नहीं हुआ था एग्जैक्टली, मैंने किसी को टाइम दिया था 12:30 बजे का मीटिंग के लिए, डिटेलिंग डेविल्स रेड कारपेट का, और वो भाई सब टाइम से पहुंच गए और मैं नहीं पहुंच पाया बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। मैं घर से निकला था 11 बजे और एग्जैक्टली मेरे को 2 घंटे लगे हैं, सॉरी 11:30 बजे निकला था और एग्जैक्टली मुझे 1.5 घंटा लगा है पहुंचने के लिए। मैं एंटीसिपेट कर रहा था मैं 1 घंटे में पहुंच जाऊंगा क्योंकि गूगल मैप्स दिखा रहा था, बट भाई दिल्ली का ट्रैफिक अनएक्सपेक्टेड होता है। 2 घंटे की ड्राइव के बाद पहुंच गए हम रेड कारपेट स्टोर अपने, और यहाँ लगेगा टाइम भाई एग्जैक्टली 2 घंटे लगे अपने स्टोर पहुँचने के लिए। आ गए और आपको ना यहाँ पे एक सरप्राइज़ और देते हैं। ये क्या तोड़ रहे हो भाई? नाली नाला बना रहा है, वेरी गुड। पानी तो पूरा क्लीन हो गया, कचरा हो गया। तो ये वाला नाली कहाँ आ रही है? उसमें पानी नहीं जा रहा है ना। और देखो ये सरप्राइज़ के लिए दूसरी रेंज रोवर भी आ गई अपने पास। एक अपनी हो रही है और एक यहाँ पे भी आ गई। अरे शिट, अच्छा इसमें तो हल्का सा लगा हुआ है, कोई नहीं, थोड़ा बहुत रिपेयर कर देंगे इसका। और ये ऑटोबायोग्राफी है भाई, देखो
दिस इज ऑटोबायोग्राफी। इसका भी इंटीरियर मोर और लेस सेम है, बट जो इंटीरियर का कलर है ना वो डिफरेंट है। अच्छी लग रही है यार। दोनों गाड़ियों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है वैसे तो। लुक्स अमेजिंग। देखो इसमें साइड स्टेप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाला दे रखा है, ये निकलता है, बट ये ना ग्राउंड क्लियरेंस कम कर देता है, इसीलिए मैंने ऑप्ट नहीं किया। एंड देन ऑटोबायोग्राफी में मेजर जो आएगा वो चेंजेस आते हैं इंटीरियर के अंदर। अभी मैं आपको ना खोल के दिखाता हूँ कि हमारी गाड़ी में और इस वाली गाड़ी में डिफरेंस क्या है। तो उसके साथ ही ना जो एक डिफरेंस नज़र आता है वो आता है ऑटोबायोग्राफी का। और इसमें एक ये दे रखा है फुट स्टेप, जो कि ऑटोमेटिकली डिप्लॉयबल होता है, जो कि एक्सेस करने में आसान होता है। देन मैं इसके इंटीरियर की बात करता हूँ तो भाई इसमें भी सॉफ्ट क्लोज डोर दे रखे हैं। कंपनी इसको नवारा रेड कहती है कलर को। अपनी गाड़ी में बेज है, बेज प्लस ब्लैक इसका दे रखा है ऊपर। इसमें रूफ जो है वो एल्केंटारा है, अपनी वाली में नॉर्मल ब्लैक है। इसका जो इंटीरियर है ना ये उसका दिया हुआ है, आई मीन ये जो रूफ है ये है एल्केंटारा, और कलर जो है ये है रेड, दैट इज़ नवारा रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में। बट दोनों चीज़ें जब डार्क हो जाती है ना तो ऐसा लगता है कि गाड़ी के अंदर स्पेस कम हो गया। बाकी मोर और लेस गाड़ी में फीचर्स तो सेम ही है, फंक्शंस भी सेम है और गाड़ी में स्पेस भी सेम है। पीछे सीटिंग अरेंजमेंट भी सेम है, डिस्प्ले भी सेम है, ये भी ड्राइवर्स इंफॉर्मेशन डिस्प्ले भी सेम है। देन ये भी फीचर सेम है। हाँ, इसमें जो डिफरेंस आता है वो आता है पावर ट्रेन का, बिकॉज इसमें दिया हुआ है डीजल इंजन। बाकी तो और मोर और लेस सारी चीज़ें सेम है। और हाँ, इसकी कॉस्ट मतलब जो कस्टमर को एक्स्ट्रा पे करने पड़ी है वो है ऑलमोस्ट 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे किया है, बट विद द लोडिंग्स, जो सारी भी इसमें लोडिंग्स ऐड हो रखी है ना उसके साथ। आई थिंक इसकी लोडिंग में ना एक तो आई होंगी सीट्स, जो इनकी सीट्स है ना उसमें मसाज फीचर दिया हुआ। देखो इसमें मसाज का फीचर दिया हुआ है और हमारी वाली गाड़ी में मसाज का फीचर नहीं है। हाँ, एक ये डिफरेंस निकला इसमें। और इसमें फ्रंट एंड रियर बोथ सीट्स में मसाज है। बाकी हाँ, इसका ये देखो, इसमें ना एडिशनल पोर्ट्स दे रखे हैं यहाँ पे चार्जिंग के लिए। जो सेंटर कंसोल है ना इसी के अंदर ये एडिशनल दे रखे हैं। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे कप होल्डर दिया हुआ है। इसमें कप होल्डर का भी प्रोविज़न होगा आई गेस, बट वो ऐसे आता। देखो अभी अपना शायद ट्राई करके देखता हूँ, ये भी शायद स्प्लिट होता होगा। तो ऐसे स्प्लिट होके ये और डीप हो जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो। तो एक तरीके का ये छुपा हुआ वो है, मतलब तहखाना। बाकी इधर भी इन्होंने रेफ्रिजरेटर दिया हुआ है सेम। और गाड़ी में मसाज का फीचर है भाई एक्स्ट्रा, अपनी वाली गाड़ी में नहीं है। डेमो व्हीकल में था जो उन्होंने मेरे को डेमो दिया था। एलॉय व्हील का साइज़ भी सेम है, पीछे कैलिपर का साइज़ भी सेम है, बट हमारे में कैलिपर थोड़ा सा अलग है। आई थिंक हमारा वाला कैलिपर नहीं सेम है कैलिपर यहाँ पे भी। दोनों रेंज यहाँ पे आई हुई है पीपीएफ होने के लिए। एक रेंज पे हो रहा है 7 इयर्स का पीपीएफ और दूसरी रेंज पे हो रहा है 10 साल वाला पीपीएफ। दोनों पीपीएफ में थिकनेस का डिफरेंस है और फाइनल फिनिशिंग में भी ना आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलेगा, बिकॉज एक के ग्लॉस नंबर कंपैरेटिवली हाई है देन अदर वन। एक में आपको प्रोटेक्शन ज़्यादा मिलती है बिकॉज ऑफ थिकनेस ऑफ द फिल्म, और एक में प्रोटेक्शन आपको कम मिलती है बिकॉज उसकी थिकनेस कम है। बाकी दोनों गाड़ी दिखने में बाहर से आइडेंटिकल है। तो इन केस कोई एक्स्ट्रा पैसे खर्चना चाहता है तो दे कैन गो फॉर ऑटोबायोग्राफी, जो कि अवेलेबल नहीं है फॉर नेक्स्ट, आई थिंक बुकिंग के लिए भी अवेलेबल नहीं है मार्च तक, बिकॉज अभी इंडिया की कोई प्रोडक्शन वहाँ पे चालू नहीं है। आई मीन फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर इंडिया। जो भी वो बुकिंग्स लेंगे ना अब वो लेंगे मार्च के बाद। कुछ भी करने से पहले ना आप लोगों को अपना होमवर्क करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं भी अपने आप में कर रहा हूँ। हर साल डेली 30,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, जिसमें से 95% फेल हो जाते हैं। अब प्रोडक्ट फेल होने के ना अपने अपने रीजंस होते हैं। तो प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ना आपको कुछ चीज़ों का मतलब ध्यान रखना है। प्रोडक्ट फेल होता है ना उसके अंदर क्या कमियां रह जाती है, एक तो अवेयरनेस ऑफ योर प्रोडक्ट, दूसरा कस्टमर सपोर्ट टीम, और तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपके ब्रांड अवेयरनेस।
तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके प्रोडक्ट को सक्सेस बनाने के लिए। प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो इसको हम 4 क्वार्टर के अंदर डिवाइड कर देते हैं। पहला जो क्वार्टर रहता है वो रहता है आइडिएशन का। और भाई जो ये आइडिएशन होती है ना, इसके जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो है मटेरियल, पर्पस आपके प्रोडक्ट का, उसके ऑल्टरनेटिव्स और फीचर। तो ये चारों जो कंपोनेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडिएशन के अंदर, जिसके अंदर आप मटेरियल फाइनलाइज करते हो, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट के अंदर आप किस पर्पस के लिए अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो, और उसके ऑल्टरनेटिव्स। और ये जो आइडिएशन का क्वार्टर होता है, इसके अंदर आपको और भी चीज़ें ऐड करनी चाहिए जब आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। जैसे कि हम ऐड करेंगे अपना कॉम्पिटिटर एनालिसिस, और इज़ योर मार्केट इज़ रेडी और नो, कि मार्केट आपके प्रोडक्ट के लिए रेडी है या नहीं है। और भाई जो क्वार्टर 2 होगा वो डेडिकेट करेंगे हम कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसके अंदर हम डिज़ाइंस पे काम करेंगे, उसके फीचर्स पे काम करेंगे, और टारगेट मार्केट पे काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो है ना, हम मार्केटिंग के कैंपेन के कॉन्सेप्ट भी लॉन्च करेंगे, और मतलब इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग शुरू होगी। और कॉन्सेप्ट के अंदर ना आपकी ब्रांड डेवलपमेंट भी होगी। इसके लिए आपको ना अपना एक ब्रांड क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि उसी की अवेयरनेस मार्केट के अंदर करी जा सके। और जो क्वार्टर 3 है वो हम डेडिकेट करेंगे टेस्टिंग के अंदर, जिसके अंदर आपकी कॉन्सेप्ट की प्रोडक्शन और टेस्टिंग होगी, जो कि अराउंड होगी उसके कंफर्ट, उसके फंक्शनैलिटीज़, उसकी ड्यूरेबिलिटी, और वो दिखने में कैसा है, जो उसका ओवरऑल लुक है उसके अंदर। और इसके साथ साथ ना हम उसकी पैकेजिंग और उसके ओवरऑल लुक्स पे भी काम करेंगे, जो कि आपका आएगा क्वार्टर 3 के अंदर। और क्वार्टर 4 के अंदर ना हम इसको प्री प्रोडक्शन में रिलीज़ करेंगे, जिसके अंदर जो भी टेस्टिंग होगी वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि आप मार्केट के अंदर इसको डालोगे और चेक करोगे, कुछ भी जो चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो करेंगे हम इसके अंदर। और उसके साथ साथ फिर प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और फिर आफ्टर दिस क्वार्टर 4 आपका प्रोडक्ट जो है ना वो फाइनलाइज हो जाएगा कि येस इट इज़ रेडी फॉर द मार्केट। और जो क्वार्टर 4 है ना वो कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि प्री ऑर्डर्स भी इसी में आएंगे। अलॉन्ग विद दैट हम इसके अंदर जो हमने मार्केटिंग कैंपेन ऑलरेडी रेडी करे थे उनको लॉन्च करेंगे, और साथ में हम ना रिटेल लॉन्च के लिए भी इसको रेडी करेंगे। अब ये जो रिटेल लॉन्च है ना, वो सॉफ्ट लॉन्च भी हो सकता है, जो कि हम वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, या हम इसको इन स्टोर या आउटडोर किसी भी मॉल के अंदर या प्रॉपर इसके लिए एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना ये प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो मैंने ना आपको एक ओवरव्यू दिया है कि कोई भी जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो ना, तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें नेसेसरी हैं। एंड मैं भी इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर फोकस करूँगा, और 4 क्वार्टर्स को ना जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए ना, इसी के अराउंड हम ये अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करेंगे। आपको जब भी मैं कोई नॉलेज देता हूँ या इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उससे पहले मैं ना खुद सारी चीज़ें रिसर्च और उस पर काम करता हूँ, जिसके लिए ना ये सबसे बड़ा प्रूफ है। जो भी मैंने अभी आपको व्लॉग में एक्सप्लेन किया ना, पहले मैंने सारी चीज़ें स्टडी करी, उसके बाद प्रॉपर उसको ब्लैक एंड वाइट में किया, और उसके बाद आपको प्रेजेंट किया। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत हेल्प करती है जब आप कोई भी चीज़ पे डेडिकेटेडली काम करते हो ना, तो इट हैज़ टू बी इन अ ब्लैक एंड वाइट। मतलब आप उसको कहीं लिख के करोगे ना, तो आपको कोई भी चीज़ ना स्किप नहीं होगी। तो देखो मैंने जैसे जो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी ना, वो सारी की सारी चीज़ें पहले मैंने लिखी, पढ़ी, समझी, और ख़ुद से जो मतलब डिज़ाइन किया है वो इन 3 पन्नों के अंदर डिज़ाइन किया। अब जैसे जैसे और हम इस प्रोडक्ट पे काम करना शुरू करेंगे, या इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू करेंगे, या ये जो एंटरप्रेन्योर रिलेटेड हम वीडियो बना रहे हैं उस पर काम करना शुरू करेंगे ना, तो ये पेजेस और बढ़ते जाएंगे, और मैं आपके साथ ना ये सारी चीज़ें शेयर करता रहूँगा। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो गिव इट अ थम्स अप। चैनल पे नया है तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पे मिलती रहेगी।